हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? मस्त रहिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। मैं हूं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द डीप आईक्यू जोन। ठीक है। और आज का यह जो सीरीज चल रहा है, ये कौन सा सीरीज चल रहा है पता है? यह सीरीज चल रहा है त्रिकोणमिति के सिद्ध करने वाले सवाल, त्रिकोणमिति के प्रूव करने वाले सवाल। और यह सीरीज का आज दूसरा सीरीज चल रहा है, उस सीरीज का आज दूसरा सीरीज चल रहा है। तो इसलिए जिन बच्चों ने अभी तक सिद्ध करने वाले सवाल की जो सीरीज को पहला वीडियो नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां लिंक है, पहले जाकर उसको देख लीजिए, क्योंकि वहां तक हमने बहुत सारे क्वेश्चन करवा के रखे हैं। और उसके बाद तब इस वीडियो को कंटिन्यू रखिए, ठीक है ना? उसके बाद तो हम इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। और आज का जो वीडियो, आज का जो सवाल होगा, यहां से स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 4 से, ठीक है ना? तो इसलिए अब अगर नहीं देखे हैं तो पहले जाकर वहां देख लीजिए, ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन बहुत जबरदस्त। देखिए ये क्वेश्चन जल्दी से करिएगा। इस क्वेश्चन के लिए आपको टाइमर लगा दे क्या? चलिए, इस क्वेश्चन के लिए टाइमर लगा दे रहे हैं। इस क्वेश्चन के लिए टाइमर लगा दे रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से करिए। 1 मिनट है आपको, ठीक है ना? कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल जो सेक है ना उसको साइन में चेंज करना है। जो सेक है उसको साइन में, सेक है जो उसको कॉस में चेंज करना है। जो सेक को बदल दीजिए, सेक को क्या करेंगे? कॉस में बदल देंगे। देखिए कैसे, हम ले लिए एलएचएस। क्या ले लिए? एलएचएस। टाइम खत्म होने तब बताएं, टाइम खत्म हो जाएगा तब बताएं। देखिए बच्चों, अगर आज यह वीडियो त्रिकोणमिति का अंतिम वीडियो रहेगा, आज का यह वीडियो त्रिकोणमिति का अंतिम वीडियो रहेगा। अब इसके बाद एक वीडियो और बनाएंगे हाइट एंड डिस्टेंस की। अगर उसको देख लिए ना, आपका बोर्ड का त्रिकोणमिति एकदम फाइनल। देखिए हम ना फालतू वाली चीज नहीं कर रहे हैं कि यार 10 मिनट का वीडियो बना दे और पूरा कह दें कि पूरा त्रिकोणमिति बोले, झूठी दिलासा नहीं दिखाएंगे। देखिए यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं जो आपको बोलेंगे मात्र 15 मिनट में त्रिकोणमिति को खत्म कर दे, ऐसा कभी हो सकता है बच्चों? बताओ, इतना मोटा बुक है और उस बुक में त्रिकोणमिति का आना है लगभग 12 से 13 नंबर आएगा, और आपको 15 मिनट में कोई पढ़ा के चला जाएगा? तो जानते हैं क्या है वो? केवल आप कोई भ्रमित करने वाले वीडियो है। तो आपको ऐसे भ्रम में नहीं पकड़ना है और ना ऐसे भ्रम में आपको जाना है, बल्कि आपको ना जड़ पे पहुंचना है। जड़ पर काम करिए। पत्तों पे काम करेंगे तो झड़ जाएंगे, और जड़ पे काम करेंगे तो जड़ जाएंगे। इसीलिए बोलते हैं ना, जड़ पे काम करें, फोकस करिए जड़ पर। तो आपको ना ये मत सोचिए कि 15 मिनट का वीडियो देखिए और हम टॉपर बन जाए, कभी जिंदगी में नहीं हो पाएगा। 15 मिनट का वीडियो आपको टॉपर नहीं बना पाएगा जब तक आप लॉन्ग स्टडी नहीं करेंगे। मतलब अच्छे से वीडियो, लॉन्ग वीडियो देखिए, 1-2 घंटे की जो वीडियो है उसको देखिए, तब उसमें कुछ आपको जानकारी मिलेगी। 15 मिनट में आपको क्या मिलेगा? 15 मिनट में 15 सवाल होगा, बस हो गया। क्या त्रिकोणमिति 15 सवाल है? नहीं बच्चों। इसीलिए कहते हैं ना, हमारा एक एक वीडियो अगर देखेंगे लॉन्ग वीडियो बनाए, क्यों? ताकि अगर कोई बच्चा 0 लेवल से पढ़ रहा है तो उसको भी त्रिकोणमिति समझ में आए। इसलिए आपसे अनुरोध कर रहे हैं बच्चों, अगर आपको रिजल्ट में हाहाकार मचाना है, एकदम तूफान ले आना है, तो आपको 0 लेवल सीखना होगा और कम से कम समय निकालकर 2 घंटे पढ़ना होगा, ठीक है? ऐसे ही जानते ज्यादा नहीं है, त्रिकोणमिति के 6-7 वीडियो हैं, खत्म। 5-6 वीडियो हैं, 5-6 वीडियो है, खत्म हो जाए। ये लास्ट वीडियो है, उसके बाद एक हाइट एंड डिस्टेंस का आएगा, वो अंतिम हो जाएगा। उसका त्रिकोणमिति आज के बाद खत्म। अब उसके बाद हम पढ़ाएंगे जो नया टॉपिक होगा, जो स्टैंडर्ड, जो सबसे ज्यादा मार्क्स लाएगा उसको पढ़ाएंगे, ठीक है ना? चलिए इसको सम करिए। देखिए 1 प्लस एलएचएस लेते हैं, यल एचएस 1 प्लस सेके बटे सेके, 1 बटे कॉस ले सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 बटे कॉस लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देख कॉस एक कम कॉस है, तो कॉस ए प्लस 1 बटे कॉस ए बटे 1 बटे कॉस ए। देख लीजिए अच्छे से, समझ में आया? ठीक है, इसको काट सकते हैं ना। ये सब देखिए बेसिक सीखना है तो और मेरी बेसिक वाले वीडियो बने हैं ऑलरेडी, वहां देख लीजिएगा क्यों कटा है, ठीक है ना? जब ये ऊपर जाता है, यहाँ ऊपर नीचे आके कट जाता है, ठीक है ना? ये कैसे? जैसे 2 बटे 4, 8 बटे 16, 8 बटे 16 या 4 लिखिए, 4 लिखें, 4। अगर ये ऊपर जाएगा और यहाँ बगल में तो क्या हो जाएगा? 2 गुणित 4 और 4 गुणित 8। ये कट गया ना, इसी प्रकार हम डायरेक्ट ही काट दिए। समझ में आया? डायरेक्ट ही काट दिए, क्या दिक्कत है? अब देखिए क्या बचा है, यहाँ बचा आपका cos a प्लस 1। क्या बचा? cos a प्लस 1। क्या आया? एलएचएस कितना आया? cos a प्लस 1। और जब एलएचएस इतना आ गया तो हमें ना आरएचएस निकालना है। आरएचएस कितना है देख लो, आरएचएस कितना है? आरएचएस है हमारा साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। अच्छा होता है बच्चों एक सूत्र बनाओ, क्योंकि देखो यहाँ पे हमें cos a प्लस 1 लाना है, तो साइन स्क्वायर का कोई सूत्र बताओ जिसमें cos हो। तो बच्चों सबको पता है, हाँ ठीक है, वही चीज, वही सूत्र हम ही बोल रहे हैं। साइन स्क्वायर a बराबर होता है
1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए, हो गया। अच्छा तो एक को क्या लिख सकते हो, एक का स्क्वायर लिख सकते हो और माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए लिख सकते हैं। अब देखिए, अब ध्यान से क्या बन रहा है, एक सूत्र जानते हैं, एक सूत्र होता है बहुत फेमस सूत्र है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, बहुत फेमस सूत्र है और बहुत ही काम आता है ये सूत्र, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ भी वही सूत्र लग रहा है, देखिए ध्यान से, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी मतलब 1 प्लस कॉस ए, दूसरे क्वेश्चन 1 माइनस कॉस ए, और नीचे देखिए 1 माइनस कॉस है, ये है। अब देख लीजिए क्या होगा, देखिए 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए कैसे, क्या बचा 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए बचा, और 1 प्लस कॉस ए क्या आ गया देख लीजिए, चाहे इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस ए को ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए, तो यहां लिख सकते हैं एल एच एस बराबर आर एच एस बराबर प्रूव्ड हो गया। तो समझ में आ गया। देखिए ये सब सवाल बहुत आसान है और ये सब सवाल समझ बोर्ड एग्जाम में अक्सर 1-2 साल के अंतराल में ये जो रिपीट होते रहते हैं, तो इसीलिए कह रहे हैं ना बच्चों, 15 मिनट के चक्कर में मत पढ़िए, ढंग से सीखिए, ढंग से पढ़िए, ताकि अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करिए। ये नहीं कि आप अरे 45% पाए हो, अरे 47% पाए, नहीं बाबा। देखो बात परसेंटेज की नहीं है, बात है जिम्मेदारी की है। अगर तुम्हें इस उम्र में एक जिम्मेदारी मिली है तो उस जिम्मेदारी से पीछे मत हटो। अगर तुम अभी से अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट गए तो बताओ जिंदगी में तुम किस मुकाम तक पहुंचोगे, हमसे बस सही बता दो। बस अपने आप को सोचो, तुम्हें अगर कोई कामयाब बना सकता है तो वो खुद तुम हो, न कोई और नहीं है। तो इसलिए अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाना सीखो। ये मत सोचो कि अरे चलो पास हो जाएंगे काम करना, नहीं बेटा, पास होने का मतलब नहीं है, पास होकर जीवन में क्या करना है ये मायने रखता है, ठीक है ना। पास तो बहुत लोग हो गए और बहुत लोग फेल हो गए, लेकिन जीवन में जो असली मकसद होता है ना, उस मकसद को अगर पूरा करोगे तब असली मर्द कहलाओगे। तो अपने सपने को एकदम जिंदा रखो, उसे मरने मत दो। अगर जीवन कोई लक्ष्य पाले हो तो उसको पूरा कर दिखाओ, ठीक है। अन्यथा कोई मतलब नहीं जिंदगी जीने का। अगर जिंदगी में आए हो, तुम्हारा जन्म हुआ है इस धरती पर तो कुछ करने के लिए हुआ है। इस धरती पर अगर आए हो तो कुछ कर गुजरो, कुछ ऐसा सोचो ना जो आज तक कुछ सोचा ही नहीं होगा। इतना बड़ा काम करने के लिए सोचो कि आज तक कोई नहीं किया होगा, तुम्हारे आसपास पड़ोस रिश्तेदार कोई नहीं किया होगा, वो काम करके दिखाओ। लेकिन तुम्हारा काम कोई गलत ना हो, वो हो ईमानदारी से, अच्छे तरीके से देश के भला के लिए हो और देश की प्रगति के लिए हो, तुम्हारा विकास हो, तुम्हारे परिवार का विकास हो और तुम्हारे गांव का विकास हो। कुछ ऐसा काम करो, ठीक है। फालतू की वीडियो देखना बंद कर दो, ठीक है। जो फालतू की वीडियो देख रहे हो ना उसे बंद कर दो। आज से कल पढ़ाई स्टडी में मन लगा दो। जो जीवन में कुछ करना है तो मन लगा के पढ़ाई करना है, तभी कुछ पा सकते हो, ठीक है ना। चलो तीसरा सवाल, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त, देखिए क्वेश्चन भी कई बार, देखिए ये क्वेश्चन हो सकता है 2026 में आ जाए, ये क्वेश्चन हो सकता है 2026 में आ जाए, तो इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे। देखिए इधर बच्चों ध्यान से देखो, आरएचएस निकाल आना है, कोसेक ए और प्लस कॉट ए, इसका मतलब कॉट ए आना है। अच्छा तो कॉट ए कैसे बनता है, कॉट ए में कैसे होते, क्या लोग होते हैं, जब कॉस ए बटे साइन ए होता है तो क्या बनता है, कॉट ए बनता है। मतलब जब कॉस ए बटे साइन ए रहेगा तब कॉट बनेगा। ठीक है सर जी, समझ में आ गया। इसका मतलब आप क्या करने वाले हैं, अरे सर जी इसका मतलब हमें करने वाले हैं ना, ध्यान से देखिए। अब बस ध्यान से, निगाहें एकदम बोर्ड पर होनी चाहिए, ठीक है। अब ख्यालों में डूबना बंद कर दो, जिंदगी में कोई लक्ष्य बनाओ उसको पूरा करो। कब तक ख्यालों में डूबे रहोगे। अरे यार अगर इतना ही पावर तुम्हें कुछ ख्यालों में डूबने का ना, तो ऐसा करो ना, एक सपना लो और उसको पूरा कर लो, और देखो जो जिसको ख्यालों में डुबोए हो ना वो ऑटोमेटिक तुम्हारे पास चले जाएगी। चाहे जो हो, चाहे इस वीडियो चाहे लड़का देख रहा हो चाहे लड़की देख रही हो, अगर तुम लोग अपने लक्ष्य को पा जाओ तो तुम्हारा लक्ष्य ऑटोमेटिक मिल जाएगा। हाँ समझ आया, बहुत लोग को समझ में आया, बहुत लोग को नहीं समझ में आया, तो समझने का प्रयास करो। हम क्या कहना चाहते हैं, कहने का मतलब है तुम अभी केवल अपने करियर पर फोकस करो, बाकी सब तुम्हें मिलेगा, सब कुछ तुम्हें, सारी दुनिया की सारी खुशी तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन अगर तुम अगर करियर को छोड़ दोगे ना तो समझ लो कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। महान बनने के लिए शुरुआत की आवश्यकता होती है बच्चों, शुरू करना महानता नहीं है। महान बनने के लिए शुरू करने की आवश्यकता होती है, इसलिए तुम्हें शुरू करना पड़ेगा।
चलो देखो ये LHS ले लो। देखो cos A माइनस साइन A प्लस 1 बटे cos A प्लस साइन A माइनस 1। अच्छा बच्चों बताओ कुछ ऐसा इसमें क्या कमाल कर दें कि कॉट बन जाए। तो सर जी बस एक ही रास्ता है, ये है अगर कास के नीचे कैसो करके साइन ला दीजिए तो बन जाएगा। ठीक है बन जाएगा, तो कर देते हैं। चलो यहां लिखो अंश और हर में, अंश और हर में साइन A से भाग करने पर, भाग करने पर अंश और हर में क्या करेंगे, भाग करेंगे। चलो चलो भाग करेंगे हम, देखिए कैसे भाग करते हैं। जब अंश और हर में साइन से भाग करेंगे क्या होगा, इसका मतलब है cos A बटे साइन ए हो जाएगा और माइनस साइन ए बटे साइन ए हो जाएगा और प्लस 1 बटे साइन हो जाएगा। इसका मतलब यही हुआ ना कि हम अंश में साइन से भाग कर दिए। उसी प्रकार अब हर में करेंगे क्या हो जाएगा, cos A बटे साइन ए, उसके बाद प्लस साइन ए बटे साइन ए। ठीक है बच्चों, अब देखो ध्यान से, उसके बाद क्या हो जाएगा यहां पर माइनस 1 बटे साइन। ठीक है, अब देखिए ध्यान से क्या होगा, अब क्या लिख सकते हैं, ध्यान से करिए क्या कर सकते हैं, कास बटे साइन। अरे सर जी कॉट तो ला दिए आप, कैसो लाए लेकिन ला दिए, और साइन बटे साइन कर गया, एक आ गया, और ये क्या हो गया 1 बटे साइन, कोसेक भी आ गया। 1 बटे साइन क्या होता है, कोसेक ए होता है, और ये क्या होगा कॉट ए, और ये क्या होगा कट के 1 हो जाएगा, और ये माइनस कोसेक ए। समझ में आया, चलिए यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखिए यहां कमाल करते हैं, ठीक है ना, अब यहीं से मेन काम होगा। देखिए इधर इसको हम कैसे लिख सकते हैं बताओ बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या ऐसे, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 और बटे कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 लिख सकते हैं ध्यान से। ठीक है लिख सकते हैं। अब ऐसा करो ना, ऊपर वाला ऊपर वाले को ऐसे लिख सकते हैं हम, ऊपर वाले को हम, जो ऊपर वाला है ना, ऊपर वाले को ऐसे लिख सकते हैं कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस 1 को बताओ क्या लिख सकते हैं, 1 को याद करो, ऐसा सूत्र बताओ एक में जिसमें कोसेक और कॉट हो, तो एक सूत्र लिखा है, याद करो सब लोग, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 लिख सकते हैं ना। तो 1 के सामने क्या लिखते हैं, कोसेक स्क्वायर एक माइनस कॉट स्क्वायर एक। ठीक है, और नीचे ना जैसे है कुछ बदलाव नहीं करेंगे, क्योंकि नीचे वाला काम हो गया है हमारा, नीचे वाला हो गया है, ध्यान से करेंगे। देखिए सारा खेल सूत्रों का हम कई बार बता चुके हैं, ठीक है ना। ये सब सूत्र अगर नहीं आ रहा है तो जाके पहले त्रिकोणमिति का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वहां पहले 10 या 15 मिनट का वीडियो है, पहले देख लो, सभी सूत्र नोट कर लो, कॉपी के सामने एकदम लिख के रखे रहो। अब ध्यान से देखो इधर क्या हो जाएगा हमारा, कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस, अच्छा बच्चों ये बताओ, ये ऐसा लग रहा है क्या कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लग रहा है, हाँ लग रहा है। जब लग रहा है तो सूत्र होता है क्या बताओ, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी होता है, ए होता है। और जब ये होता है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कोसेक, ठीक, कोसेक ए प्लस कॉट ए एक कोष्टक में, और उसके बाद एक कोष्टक में कोसेक ए और माइनस कॉट ए लिख सकते हैं। ठीक है लिख सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, नीचे वाला ना जो है वही रहेगा। देखिए ये सब क्वेश्चन सिद्ध करने वाले हैं, आपको 6 नंबर लाना है। अगर जिन बच्चों को बोरिंग लग रहा होगा ना, तो इसका मतलब वो ना जाए कोई ठंडा पानी पी ले और अच्छे से चपक के सो जाए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, जाओ सो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो,
कोई अगर तुम पढ़ लोगे क्या मुझे कुछ देने आओगे कि हम तुम्हारे पास आएंगे? अगर हम तुम्हारे भलाई के लिए कर रहे हैं, पढ़ लोगे तो जिंदगी में बन जाओगे। ठीक है, तो कोई चीज जब कठिन हो ना, तो कठिन जिंदगी भर सोचते रहो सरल हो जाए, नहीं होगा, उसे करना पड़ता है। अच्छा बताओ, एक अगर नदी है, तुम्हें नदी क्रॉस करना है, सोचते रहो, बैठते रहो, सोचते रहो, 2 महीना लग जाते, सोचते सोचते 4 साल लगा दो, नदी पार कर पाओगे? नहीं कर पाओगे जब तक नदी में छलांग नहीं लगाओगे। इसलिए नदी पार करना है, छलांग लगाना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर एग्जाम में टॉप करना है, जीवन में कुछ बनना है, तो इसमें क्या करना है, कठिन सवालों को हल करने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। और हल करने का तरीका क्या है, इस वीडियो को बार बार देखना पड़ेगा। नहीं यार देखो, जो गणित में अगर कुछ नंबर लाना है, देखो हम पहले बता दे रहे हैं, अगर गणित में नंबर ज्यादा चाहिए तो गणित को ना कम से कम इतनी बार लगा दो, इतनी बार लगा, जब तक लगाओ तब तक लगाते रहो जब तक वो गणित तुम्हें कहे ना कि यार बस करो यार, आपका जान लोगे क्या। मैं इतनी बार लगा दो, इतनी बार लगा दो ना कि एकदम सरल हो जाए। जैसे गिनती 1 से लेकर 100 तक गिनती देखो याद है, देखो बचपन में देखो सब सर जी टीचर मैडम जी लोग कितना याद करवाए होंगे, 1 से गिनती तक याद करवाई थी ना, याद हो गया ना। उसी प्रकार गणित को, त्रिकोणमिति को इतने अच्छे से, इतने अच्छे सवाल को रिपीट कर लो, इतने ज्यादा रिपीट कर लो कि एकदम पूरा दिमाग में एकदम मेंडुला घुस जाए। ठीक है ना, पूरा दिमाग हिला दे एकदम, इस तरीके से करना। तब अगर ये सोचते रहोगे नहीं आएगा, कठिन है नहीं आएगा, तब बिना सोचते रहो, सोचने से अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है। ठीक है, चलो देखो ध्यान से, इसलिए कह रहे हैं जाके अच्छे से पहले वीडियो देखो, जितने त्रिकोणमिति के सूत्र है, जितने शुरुआत के वीडियो है, शुरुआत वाला जो लड़का वीडियो देख के आएगा, लड़की लड़का समझ लो उसको पूरा डाउट क्लियर होगा यहाँ पर। अब देखो ध्यान से, अब बताओ क्या कॉमन है दोनों में। ध्यान देखो, एक बार ऐसे को ऐसे लिखते हैं, देखो ध्यान से, थोड़ा ढंग से लिखेंगे तो समझ में आएगा कॉमन क्या है। कोसेक ए प्लस कॉट ए, इधर है माइनस, इसको क्या लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं कोसेक ए प्लस कॉट ए का एक कोष्टक में, और एक कोष्टक में कोसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है ना, चलिए अब बताइए कॉमन क्या, ऊपर क्या कॉमन बन रहा है, ऊपर देखिए ध्यान से कॉमन क्या बन रहा है। देखिए ऊपर कॉमन बन रहा है कोसेक, कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन बन रहा है। जो कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा, 1, और जब इसको निकाल लिए तो यहाँ क्या बचा, 1, और 1 का मतलब 1 से गुणा करें तो कुछ नहीं बचा ना, इसका मतलब यहाँ मतलब कुछ नहीं बचा, इसको निकाल लिए तो ये बचा, लेकिन यहाँ कोष्टक में है, देखो ध्यान से कोष्टक में है, ध्यान से देखो, यहाँ पे बहुत बड़ी चीज है, इस माइनस ने कमाल किया है। देखो इधर किसको हमने कॉमन ले लिया, देखो यहाँ पर कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए निकाल लिए। अब ये माइनस देखो, अब देखो फिर देखो कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए निकाल लिए, और जब निकाल लिए क्या बचा, 1 बचा। अब इस माइनस ने क्या किया, देखो इस माइनस ना जब इसको निकाल लिए तो ये माइनस इससे गुणा कर दिया, क्या हो गया, माइनस कोसेक ए। अब ये वाला माइनस इससे गुणा करके क्या हो जाएगा, प्लस कॉट ए। समझ में आया? और नीचे क्या है, देखो नीचे क्या है, नीचे देखो सेम चीजें हैं, कॉट ए माइनस माइनस कोसेक ए और प्लस 1। ध्यान से देखो नीचे, अगर नहीं समझ आया इसको फिर से कर रहे हैं ढंग से, देखो इधर इसको लिख सकते हैं कोसेक ए प्लस कॉट ए, इसको क्या लिखते हैं, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। समझ में आया? अब नीचे देखो, बस उसी को सीरीज में ला रहे हैं, बाकी कुछ नया नहीं कर रहे हैं। ध्यान देखो, त्रिकोणमिति का सवाल इतना आसान होता है, इतना आसान, इससे आसान गणित का कोई सवाल होता ही नहीं, क्योंकि इसमें ना बस स्टेप स्टेप बस है। अगर स्टेप पता है सब कुछ तो ऑटोमेटिक सवाल हो जाएगा। इसको कोई लड़का लड़की इसको कठिन नहीं सोचेगा, इसको सब आसान सोचेंगे। दिमाग सारा खेल यहाँ होता है। अगर कोई चीज तुम दिमाग में ठान लो ये कठिन है, हमसे नहीं आएगा, दुनिया कोई माई का लाल नहीं तुम्हें घोर के पिला दे, हम नहीं, इस संसार के जितने भी टीचर हैं, जितने अध्यापक, सब यही कहेंगे। ठीक है ना, इसलिए जब तक तुम खुद नहीं चाहोगे तब तक तुम्हें कोई नहीं बदल सकता है, चाहे वो फिर भगवान अगर आ जाए ना तब भी नहीं बदलोगे। इसलिए अपने अंदर झांक को देखो, कहाँ गलतियां कहाँ आए, पहले गलतियों को पहचानो, और जब गलती मिल जाए ना तो आराम से पढ़ाई करने बैठ जाओ। क्योंकि ना जानते हो अभी उम्र है, पढ़ लो, नहीं जब एक उम्र आएगा ना, जब होगी 25, 26 साल, 30 साल के ना, जब जिम्मेदारी आ जाएगी, अरे शादी होगी, लड़का के दिला हो गया, खर्चा कहाँ से पाई, तो जावा 15,000 रुपया लेके महीना कमा का मिले तो के उतने में कुछ ना हो पाए। इसलिए बोल रहे हैं अच्छे से पढ़ो, ताकि 1-2 लाख महीना कमाओ, मन लगा के स्टडी करो,
ठीक है। आग लगा लो सीने में जब तक लाख ना आए महीने में, आग लगा लो सीने में जब तक लाख ना आए महीने में। अगर आग लगी है सीने में तो उसे एक दिशा दो, अगर आग लगी है सीने में तो उसे एक दिशा दो, क्या कर सकते हो तुम इस जमाने को दिखा दो। ठीक है ना, इसलिए कह रहा है अच्छे से मन लगा पढ़ाई करो। मेरे ख्याल से ये कट जाएगा, क्या बचेगा, कोसेक ए प्लस कॉट ए, यही हमारा बचेगा, ये हमारा लास्ट आंसर होगा। ठीक है ना, ये हमारा क्या होगा लास्ट आंसर। बराबर RHS सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है ना, अब जिसको नहीं समझ में आया वो आराम से उस वीडियो देखेगा। देखो तो यहाँ से हम किए हैं इस सवाल को, यहाँ से किए हैं, देख रहे हैं कितना बड़ा है। देखिए कोसेक के प्लस कॉट आ गया, अच्छे से नोट कर लीजिए, जिसको नहीं समझ में आया अच्छे से नोट करेगा और स्टेप बाय स्टेप देखो इधर स्क्रीनशॉट ले लेगा। अगर नहीं नोट किया स्क्रीनशॉट, रुक कर वीडियो स्क्रीनशॉट ले लेगा। ठीक है ना, वीडियो को रोक कर स्क्रीनशॉट ले लेगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन करने से पहले ना, इस क्वेश्चन करने से पहले हम लोग इधर क्वेश्चन जो दिए हैं दो ठो, इस क्वेश्चन में ध्यान देते हैं। बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है, अगर ये दोनों क्वेश्चन कर लिए आप ना, तो ये जो क्वेश्चन दिया है ना इसमें कुछ है ये नहीं, समझ में आ गया। तो अब इन क्वेश्चन करने से पहले हम लोग सबसे पहले इन दोनों क्वेश्चन हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन उठाते हैं, पहला क्वेश्चन ये नीचे से करते हैं, पहला ये मान लेते हैं। ठीक है ना, अच्छा चलिए पहले ये ले लें, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, चाहे जो ले लो। चलिए ये इसको छोटा कर देते हैं अभी। देखिए बच्चों, अगर ये क्वेश्चन कर लिए, अगर ये क्वेश्चन कर लिए तो समझ लो सभी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ये जो दोनों क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो चलिए देखिए सबसे पहले इसमें LHS लेंगे। देखिए LHS ले लिए, ये क्या है आपका LHS, ये क्या है आपका LHS, LHS ले लिए और आपको इलाना है। ये बताइए परिमेयकरण नाम का रामायण पढ़े हैं, वीडियो है डिस्क्रिप्शन में जाइए, सबसे पहले परिमेयकरण पढ़ लीजिए। अगर नहीं है ना तो बेकार है पढ़ाई लिखाई करना, परिमेयकरण आपको आना चाहिए, कक्षा 10 में है, और जो कक्षा 10 में है उसको तो आना चाहिए, जो कक्षा 12 में उसको भी आना चाहिए। और जो SSC GD तैयारी कर रहे हैं, आर्मी तैयारी कर रहे हैं, पुलिस तैयारी कर रहे हैं, बैंक रेलवे की, ग्रुप D NTPC ALP NDA CDS PCS IAS IPS किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, अगर परिमेयकरण नहीं सीखे हैं तो क्या है तैयारी आपकी, इसका तैयारी कुछ नहीं, आप नाटक कर रहे हैं। तो नाटक मत करिए, पहले परिमेयकरण सीख लीजिए। ठीक है ना, इसलिए परिमेयकरण करना एकदम आना चाहिए। देखिए इधर अगर जिन बच्चों को परिमेयकरण नहीं आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में परिमेयकरण का एक वीडियो बना है, लगभग 1 घंटे या 2 घंटे का होगा, उसमें जाकर अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए देखिए इस वीडियो को। सबसे पहले कि हर का परिमेयकरण करने पर क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करने पर। ठीक है ना, और जब हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या आएगा, यहां लिखेंगे 1 प्लस कॉस ए बटे 1 माइनस कॉस ए। ठीक है ना, और जब परिमेयकरण करने का मतलब क्या है कि जो हर होता है ना, कुछ नहीं करते, 1 माइनस कॉस है तो लिख देंगे 1 प्लस कॉस ए। बहुत अच्छे से परिमेयकरण का वीडियो बना कर रखे बच्चों, देखो इग्नोर मत करो, मेरी बातों को इग्नोर मत करो और मेरी बातों को बुरा ही मत मानना। हम जो कर रहे हैं तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं, अच्छे के लिए कर रहे हैं। अगर परिमेयकरण नहीं आ रहा है तो पहले जाकर परिमेयकरण का वीडियो देख लो ना, और जब परिमेयकरण सीख जाना तब वहां देखना, क्या दिक्कत है, ना हम भागे जा रहे हैं ना तुम भागे जा रहे हो, ना व्यू चला जा रहा है, यूट्यूब पे सर्च करना रेड्डी पाइकी जोन, तुरंत आ जाएंगे वापस। ठीक है ना, इसलिए जाके पहले परिमेयकरण वाला वीडियो देख लेना अच्छे से। देखो 1 माइनस कॉस थीटा है, 1 माइनस कॉस है तो 1 प्लस कॉस हो जाएगा। अब अगर जो यहाँ लिखेंगे सेम है चीज यहाँ लिख देंगे ऊपर, तो 1 प्लस कॉस है। समझ में आया, अब देखिए ध्यान से इसको कर देंगे ऐसे। अब देखिए ध्यान से, करने के अंदर वही चीज 2 बार है, ध्यान से देखिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर और बटे, ध्यान से नीचे देखिए ये क्या सूत्र बन रहा है जल्दी बच्चों, ये क्या सूत्र बन रहा है, ए माइनस बी और ए प्लस डी। बताओ क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं, होता है कि नहीं। तो अब देख लो यहाँ पर ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर होगा। ठीक है, और उसके बाद रूट
वन प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर बटे एक का स्क्वायर एक माइनस साइन स्क्वायर ए। अब बताओ वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, जल्दी बताओ, जल्दी सभी बच्चे बताएंगे वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है। तो वन माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर है। क्या होता है, कॉस स्क्वायर है। अच्छा बताओ जब कोई संख्या करनी के अंदर हो और स्क्वायर हो, जब स्क्वायर हटेगा तो करनी भी हट जाएगा। अच्छा बहुत बच्चों का सवाल है हटता कैसे, देखो तो बच्चों करनी का संबंध ना एक बटे दो से, देखो जब करनी हटता है ना तो एक बटे दो लगता है, जब करनी हटता है तो एक बटे दो लगता है। और देखो घात के ऊपर घात जो होता है ना गुणा होता है, तो ये दो है ना, एक बटे दो से गुणा हो जाएगा, दो से दो कैंसिल, एक घात एक आ गया, आंसर एक आ गया, मतलब एक्स आ गया। समझ में। इसी प्रकार डायरेक्ट देखिए करिए, जब कोई संख्या करने के अंदर हो और स्क्वायर हो तो उसको बाहर निकाल लेते हैं, तो उसको क्या करते हैं बाहर निकाल लेते हैं। देखिए इधर वन प्लस कॉस ए, देखो स्क्वायर हट गया, ऐसे कॉस स्क्वायर का करेंगे क्या हो जाएगा कॉस ए। अब देखो कॉस ए दोनों का होता है, जैसा कि पिछले क्वेश्चन बता चुके हैं, एक बटे कॉस ए, वन प्लस कॉस क्या लिख सकते, वन प्लस कॉस ए क्या लिख सकते हैं, एक बटे कॉस ए और प्लस कॉस ए, कॉस ए बटे कॉस ए, तो क्या हो जाएगा सेक ए प्लस वन, क्या हो जाएगा सेक ए प्लस वन। ओ सॉरी कुछ गलती हो गया, एक मिनट देखते हैं, कॉस कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, अच्छा सॉरी यहाँ गलती हो गया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ये गलती हो गया है। यहाँ पे देखिए ध्यान से वन माइनस कॉस स्क्वायर था, वन माइनस साइन स्क्वायर लिखे, सॉरी यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ जल्दी, ज्यादा नहीं। देखिए ध्यान से यहाँ पे हमने क्या कर दिया था, यहाँ कॉस स्क्वायर था साइन स्क्वायर कर दिया था, इसीलिए सवाल जो है गड़बड़ हो गया था। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ध्यान से देखो इधर, ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए। चलो अब बताओ फिर से कर दो ये चीज, ये क्या हो जाएगा वन प्लस कॉस का होल स्क्वायर बटे वन माइनस कॉस स्क्वायर क्या होगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर क्या होगा साइन स्क्वायर है, तो लिख देंगे साइन स्क्वायर है। और जब कोई संख्या करनी के अंदर हो और स्क्वायर हो तो स्क्वायर हटेगा तो रूट भी हट जाएगा, क्या हो जाएगा वन प्लस कॉस ए और बट्टे क्या हो जाएगा साइन ए, यही होगा ना, यही होगा, देख लो ध्यान से यही होगा कि नहीं होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं एक बटे साइन ए और कॉस ए बटे साइन ए लिख सकते हैं इसको। जब कोई संख्या हर में हो और ऊपर दो पद हो तो जो हर होता है ना दोनों का होता है, तो उसे दो अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, एक बटे साइन ए प्लस कॉस बटे साइन ए। अब क्या हो जाएगा एक बटे कॉस क्या होता है कोसेक ए और कॉस बटे साइन क्या होता है कॉट ए, तो बराबर आरएचएस, प्रूव हो गया, क्या हो गया प्रूव हो गया, ठीक है ना। चलिए अब जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है वो अच्छे से वीडियो को पुश करके आराम से एक एक क्वेश्चन को नोट कर देंगे, ऑटोमेटिक समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए अच्छे से नोट करिए बच्चों, हाँ अच्छे से नोट करिए। चलिए अब ये भी नोट कर लीजिए, ऊपर इसको भी नोट कर लीजिए, नोट हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं ना, अब इसको क्वेश्चन को हटा देते हैं, अब इस क्वेश्चन को हटा देते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन हो गया हमारा, ये क्वेश्चन तो हो गया ना, ये क्वेश्चन हटा देते हैं। अब इस क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन, चलिए ये क्वेश्चन करिए। चलिए एलएचएस ले लिए, एलएचएस ले लिए, ये आपको क्या है एलएचएस, सेम वही रूल सेम वही फंडा सेम वही तरीका। देखिए लिखिए अंश और ओ हर का परिमेयकरण करने पर, लिखिए हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, तो देख लीजिए बच्चों क्या होगा, देखिए इधर वन माइनस साइन ए बटे वन प्लस साइन ए, जब हर करेंगे वन प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, यही चीज परिमेयकरण मतलब क्या बीच वाला चिन्ह केवल बदल जाएगा, तो वन माइनस साइन ए, बार बार कर रहे हैं, अगर परिमेयकरण नहीं आ रहा है लजाओ समाओ मत,
जाके पहले डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, परिमेकरण लिखा है उसमें, जाके क्लिक करो, देख लो अच्छे से हो जाएगा। अब देख लो इसको, जब कोई संख्या करने के अंदर 2 बार हो तो उसका स्क्वायर कर सकते हैं। देखो इधर 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, तो 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। और बेटे देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन में क्या होगा, ए प्लस बी, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। ध्यान लिख दो, एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर है। देखिए इधर क्वेश्चन को करते रहिएगा ना तभी आएगा। इस क्वेश्चन को ना एक बार नहीं, कम से कम 3 बार रिवीजन करना पड़ेगा, 3 बार इसको रिवाइज करेंगे तब जाके दिमाग घुसेगा। अब ये सोचिए कि एक बार वीडियो देख ले और एक बार हम कर ले, तो नहीं, इसको एक बार अच्छे से हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग पढ़ लीजिए, उसके बाद कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हर तीसरे चौथे या 5वें दिन जब आपको सुटेबल मिले, टाइम मिले, तो आपको एक करके इसके रिवीजन करते रहेगा। ऐसे ही आपको बोर्ड तक रिवीजन करना है। अगर धीरे धीरे कम से कम 10 दिन में रिवीजन करिए, उसके बाद 15 दिन पर, उसके बाद 20 दिन पर, उसका 1 महीने बाद, और जब बोर्ड एग्जाम आने लगेगा उसके बाद लगातार 2-3 दिन पहले रिवीजन कर लीजिएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब देखिए करने के अंदर जब कोई संख्या स्क्वायर है तो उसको वही लिखते हैं 1 माइनस साइन ए स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बार अभी वही लिखते हैं, अभी नहीं हटाते हैं, ठीक है ना। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। अब स्क्वायर हटाएंगे, अब स्क्वायर दोनों को हटा देते हैं ना, दोनों को हटाने में आसान हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन ए और बटे क्या हो जाएगा, कॉस ए। अब एक बटे कॉस, कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, एक बटे कॉस ए, और ये क्या हो जाएगा, साइन ए बटे कॉस ए। एक बटे कॉस क्या होता है, सेक ए, माइनस साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन ए, बराबर आरएचएस, बराबर आरएचएस। प्रूव्ड हो गया, समझ में आया क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब अच्छे से नोट कर लीजिए। देखिए इसी के साथ 2 सवाल खत्म हो गए, ठीक है ना। अब आपका जो मेन सवाल, मेन क्वेश्चन है उसको आते हैं। मेन का मतलब ये मेन है, ये मत सोचिएगा सर जी अभी फालतू करवा देगा, नहीं फालतू नहीं करवा रहे थे। मेन का मतलब ये है ना कि ये क्वेश्चन हेडिंग था और 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिखे थे, तो इसलिए इसके हिसाब से अब ये मेन हो गया ना। चलिए तो करते हैं, अब चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखिए इसमें एलएचएस क्या है, इसमें एलएचएस है, क्वेश्चन सेम वही है, सेम उसी जैसा, बस ऊपर नीचे थोड़ा चेंजिंग हुआ है बस, और कुछ नहीं है। इतना ज्यादा प्रैक्टिस करवा देंगे ना, तो इतना ज्यादा प्रैक्टिस करवा देंगे ना कि अगर आंख मूंदे रहोगे ना तब क्वेश्चन कहोगे वाह क्या क्वेश्चन है, ये तो मजा आ गया। ऐसा तो आज तक कोई पढ़ा ही नहीं था कि साला इतना सवाल होता है त्रिकोणमिति में। तो हाँ, ये 15 मिनट वाला वीडियो नहीं है, और नहीं तो उन बच्चों के लिए है जो 15 मिनट में पढ़कर टॉपर बनना चाहते हैं, ठीक है ना। तो 15 मिनट बनकर टॉपर नहीं बन सकते हो, वो केवल एक प्रकार का भ्रम है, और हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भ्रम में रहें। तो आप भ्रम में मत रहिए, आप लोग मेहनती बच्चे हैं, किसान के बच्चे हैं, ठीक है। इसलिए आप मेहनत करिए और मेहनत करके आगे बढ़िए। भ्रम वाला भ्रम में ही रहने दीजिए, ठीक है। जो भ्रम है उन्हें भ्रम में जीने दीजिए। लेकिन आप लोग जो पढ़ रहे हैं हमसे, वो कम से कम एक उम्मीद से पढ़ रहे होंगे कि हाँ यार चलो अब हमको बेसिक लेवल्स को सिखाया जाएगा। यहाँ पे ना जो सिखाया जा रहा है वो बेसिक टू एडवांस है। मतलब जानते हो इसका मतलब ये है ना, अगर ये मेरा क्लास अगर त्रिकोणमिति का ले लिए तो समझ लो ना, एक कक्षा 10 तक नहीं, ये जीवन भर जब तक पढ़ाई करोगे, जहां तक त्रिकोणमिति आएगा वहां तक ये सवाल हमारा सपोर्ट करेगा, समझ लो। जहां तक त्रिकोणमिति आएगा, चाहे एसएससी सीजीएल की एग्जाम बैठो, चाहे सीपीओ की एग्जाम बैठो, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे रेलवे एलपी हो, चाहे रेलवे एनटीपीसी हो, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे बैंक हो, कोई भी एग्जाम हो, चाहे बिहार पीसीएस हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, कोई भी एग्जाम हो, अगर मैथ है त्रिकोणमिति है तो समझ लो इतना कवर कर लो तो ऑटोमेटिक हर एक क्वेश्चन में बाजी मार के आओगे। तो इसलिए 15 मिनट वाला वीडियो नहीं है, ये वीडियो लॉन्ग है, लेकिन हाँ जीवन भर तुम्हारे साथ रहेगा, इस तरीके से सिखा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखिए ये करिए, नियम वही है, क्या करेंगे, परिमेयकरण करने पर लिखिए हर का, कई बार बता चुके हैं, अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक है जाके पहले परिमेयकरण वाला वीडियो देख लो। अगर परिमेयकरण नहीं आ रहा है ना तो सब लोग त्रिकोणमिति के सवाल सिद्ध करने वाले नहीं आएंगे, तो इसलिए पहले परिमेयकरण का वीडियो जाके देख लो। जिसको नहीं आता, जिसको आता है कंटिन्यू है। हर का
हर का परिमेयकरण करने पर, चलो परिमेयकरण करो। तो वही चीज जैसे अभी तक किए थे, जैसे अभी तक किए हो, 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए, परिमेयकरण का मतलब 1 प्लस साइन ए हो जाएगा तब। और सेम यही चीज ऊपर भी लिख देंगे 1 प्लस, मतलब इस पैटर्न से आने वाले सभी सवाल धुआं धुआं कर दो। अगर आ गया तो इस पैटर्न पर कोई सवाल आ गया तो भूलोगे नहीं, क्योंकि 3 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब देख लो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, क्वेश्चन ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देख लीजिएगा क्या होगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर किसका होता है, होता है कॉस स्क्वायर ए का। अब स्क्वायर हटा दो, चलो स्क्वायर हटा दो, जब स्क्वायर हटाएंगे तो वर्ग चिन्ह भी हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 बटे कॉस ए और प्लस साइन ए बटे कॉस ए, ठीक है ना। अब क्या लिख सकते हैं, 1 बटे कॉस सेक ए और साइन बटे कॉस टेन ए बराबर RHS बराबर प्रूफ। देखिए प्रूफ हो गया, समझ में आया ना। ये देखिए सवाल में कुछ था नहीं, अगर पहला वाला सवाल कर लेंगे सीरीज का तो ऑटोमेटिक सवाल हो जाएगा। तो इस सवाल में तो अगर ऐसा सवाल आ जाएगा छोड़ के मत आएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए बहुत जबरदस्त है, मात्र 2 लाइन क्वेश्चन है, ज्यादा देखिए सर। इस क्वेश्चन करने के लिए ना आपको ना सूत्र पता होना चाहिए। अगर सूत्र जिसको बच्चों को नहीं पता है वो डिस्क्रिप्शन में जाके एक 14 या 15 मिनट का वीडियो है, उसमें लिखा है त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण 20 फार्मूले, तो वहां जाकर देख ले और सभी सूत्रों को कॉपी में लिख ले, क्योंकि सूत्र का अगर नहीं रहेगा तो सिद्ध करने में सवाल नहीं आएंगे। ध्यान से देखो सूत्र लिखवाए थे, cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, उसके बाद cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों सूत्र लिखवाए थे, लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए, बहुत बच्चे कह रहे हैं हाँ लिखवाए सर जी, ठीक है ना। इसका मतलब इसके स्थान पर भी cos 2 थीटा लिख सकते हैं और इसके स्थान पर भी cos 2 थीटा लिख सकते हैं। अब इधर आ जाओ, LHS ले लो, चलो LHS ले लिए, LHS क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा, cos थीटा। ऊपर कॉमन क्या बताओ, ऊपर कॉमन क्या है, साइन थीटा कॉमन ले लो, तो 1 माइनस क्या बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा। जब एक बार कॉमन ले लिए तो यहाँ 2 बार बचेगा साइन ना, साइन स्क्वायर, यहां से नीचे का कॉमन है cos थीटा, क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये बचा। अब बच्चों ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इस साइन बटे कॉस क्या होगा, देखो साइन बटे कॉस tan थीटा, ठीक है, इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है cos 2 थीटा, तो लिख दो cos 2 थीटा बटे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा का ना 2 महत्वपूर्ण सूत्र लिखवाए थे, होते और हैं, लेकिन जब क्लास 11 से जाओगे ना और अच्छे डिटेल बताएंगे, लेकिन अभी क्लास 10 तक ना वो 20 फार्मूले ही काम आएंगे। कक्षा 10 तक के बच्चों के लिए वो 20 फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक बात सुनकर बहुत लोग सोच रहे होंगे अरे यार ये तो कंपटीशन वालों के लिए है, ये नहीं है, अरे ऐसा मत सोचना, ये जो सवाल है ना, जो सूत्र है ना, ये सभी के लिए है। हम क्या बोले हैं, कक्षा 10 में केवल इतना ही यूज होगा इसलिए बोल रहे हैं, ऐसा मत सोच लेना कि अब बाकी एग्जाम में नहीं होगा। बाकी एग्जाम में कक्षा 10 तक का सबसे मेन सूत्र होता है। अगर जिसको कक्षा 10 का सूत्र नहीं आया तो मतलब कंपटीशन कभी जिंदगी में पास नहीं हो सकता, हो पास ही नहीं होगा। हम ऐसा दावा कर सकते हैं कि जो बच्चा कक्षा 10 अच्छे से नहीं पढ़ा है ना, वो कंपटीशन उसको निकालने में कम 10 साल लग जाएगा, 5 साल 6 साल लग सकता है, क्योंकि जब जहां कंपटीशन की तैयारी करता है ना तो बेसिक रूप से पहले कक्षा 10 तक तैयारी कराया जाता है, लेकिन उसको पता नहीं होता है। कक्षा 10 के सवाल उसको कराया जाता है, उसे कोचिंग वाले कक्षा 10 के क्वेश्चनों को हल करवाते हैं, लेकिन उसको पता नहीं होता है। वो सोचता है कि हाँ चलो अब हम कंपटीशन की
कोचिंग में नाम लिखवा लिए हैं, अब मेरा जो तैयारी एसएससी का हो जाएगा, एसएससी सीजीएल मेरा निकल जाएगा। लेकिन अगर एसएससी सीजीएल के मैथ की निकालो, अगर उसमें त्रिकोणमिति का निकालो, चाहे कोई भी टॉपिक निकालो और कक्षा 10 से मैच कराओ तो सारा टॉपिक मिलेगा, सारा टॉपिक उसमें मिलेगा। तो ऐसी बात नहीं है, जब तक बेसिक नहीं क्लियर करोगे तब तक एडवांस नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए बेसिक क्लियर करने के लिए आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, कक्षा 10 को ढंग से सीखना पड़ेगा। अब देखिए इधर cos 2 थीटा कैंसिल, आंसर कितना आ गया, tan थीटा बराबर RHS, प्रूव्ड। क्या हो गया, प्रूव्ड। समझ में आ गया। देखिए कितना क्वेश्चन हो गया, लगभग बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन करें, बहुत सारे क्वेश्चन है। अभी हम क्या बोले थे, लगभग 20 क्वेश्चन करवाएंगे, 20-25 क्वेश्चन। अभी कितना क्वेश्चन हुआ है बताओ, अभी तो बहुत कम हुआ, अभी 8वां क्वेश्चन है, सिद्ध करने वाला 8वां है, और टोटल मिला के 4 उधर हो गए 12, तो कुल मिला के अभी क्वेश्चन बाकी है, बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए ये क्वेश्चन करिए, इस क्वेश्चन करिए। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कुछ नहीं है, देखिए इधर, इसमें लिखेंगे साइन ए प्लस कॉस ए, कोसेक ए है, सॉरी कोसेक ए है, लिखेंगे कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर है। ये हम एलएचएस ले लिए हैं, और आरएचएस में क्या लाना है, 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। चलिए हम मान लेते हैं एलएचएस ले लिया। क्वेश्चन को देखकर क्या लगता है कि क्या हो सकता है, इतना आसान क्वेश्चन आज तक हमने कभी नहीं देखा। जो कैसे, ए इसे मान लो ए, इसे मान लो बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसे मान लो ए, इसे मान लो बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। समझ में आया, लगा दो। ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, देख लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसको नहीं पता है लिख लेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ आ जाओ, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। समझ में आया। उसके बाद इसका देख लो, अच्छा कोसेक है, कोसेक है, सॉरी यहाँ पे कोसेक है, कोसेक स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कोसेक, यहाँ क्या हो जाएगा, कोसेक, कोसेक ए, ठीक है। देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन इंटू कोसेक ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए और प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। ध्यान देखिए, देखिए ये साइन स्क्वायर ए है और ये कॉस स्क्वायर है, इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है, एक, क्या बनता है, एक। तो लिख दीजिए प्लस एक, प्लस चिन्ह बना दें, मतलब एक होता है, ठीक है ना। चलिए एक होता है इन दोनों को मिलाकर। अब देखो ध्यान से, ये क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए और प्लस, इसको देखो हम क्या बताए, सूत्र बताए थे, जैसे अगर है 2 साइन ए इंटू कोसेक ए है तो हो जाएगा 2 साइन ए इंटू 1/कॉस, 1/साइन ले सकते हैं इसको, 2 साइन इंटू कोसेक ए, तो 2 साइन ए और इंटू 1/साइन ए, साइन साइन कैंसिल होगा, 2 1 कम 2, आंसर 2 आ गया। यहाँ क्या ले सकते हैं, तो 2, इसके स्थान पर क्या ले सकते हैं, 2। ऐसे देखो इधर, अब ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, और ध्यान इसके स्थान में देखो, इसके स्थान पर इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 2 इंटू कॉस ए और यहाँ इंटू 1 इंटू कर देते हैं 1/कॉस ए, क्योंकि देखो सेक बराबर क्या होता है, 1/कॉस ए, तो कॉस ए कॉस कैंसिल, 2 1 कम 2 आ गया, तो इसके स्थान क्या लिख सकते हैं, 2, ठीक है ना। अच्छा अगर नहीं समझ में आया ना, एक सूत्र और नोट कर लो, अच्छे ध्यान से देख लो। देखो इधर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। ये सूत्र नोट कर लो अच्छे से, ये सूत्र नोट कर लो, ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए कैसे, देखिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, 2 1 कम 2,
cos थीटा इंटू सेक थीटा, cos थीटा इंटू सेक थीटा, थीटा का स्थान पे ए है तो हो जाएगा देखो एक, तो एक दो एक कम दो, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ना यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इधर एक, ठीक है इधर एक दो दो, तो दो और दो चार और चार एक पांच, पांच हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, देखिए यहाँ पर क्या है कॉट स्क्वायर थीटा है, तो कोसेक को बदले कोसेक का सूत्र बताइए इसमें कॉट हो, तो एक सूत्र होता है कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर बराबर वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसी प्रकार सेक स्क्वायर को tan के पदों में लिखना है तो होता है वन प्लस tan स्क्वायर ए, यही होता है। अब ध्यान देखिए इधर, देखिए पांच एक एक, तो पांच एक छह, छह और एक सात, प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर RHS, प्रूव्ड, सिद्ध हो गया। समझ में आया ना, ये सवाल देखिए कितना जबरदस्त था, अच्छे से नोट कर लीजिए। कुछ नहीं सवाल में, बस एक a प्लस बी का होल स्क्वायर था, वही का उसी का जादू है, और सारा खेल सूत्रों का है। देखो सूत्र देखो, हम एक बार नहीं 100 बार बोलेंगे बच्चों। अगर त्रिकोणमिति नहीं, कोई भी सवाल हो, किसी भी टॉपिक का हो, कोई भी एग्जाम हो, चाहे बोर्ड एग्जाम हो और चाहे किसी कंपटीशन एग्जाम हो, अगर सूत्र नहीं पता है तब मतलब पढ़ाई मतलब व्यर्थ है तुम्हारा। सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना सूत्र के एग्जाम में बैठना के मतलब जानते हो, बिना सूत्र के एग्जाम में बैठने का मतलब हुआ बिना तलवार के युद्ध में कूद जाना, बिना हथियार के युद्ध में चले जाना, गर्दन कट जाएगी चले आओगे ऐसे बिना गर्दन के। इसीलिए बोल रहे हैं अगर किसी एग्जाम को क्लियर करना है तो उनके जितने भी संसाधन हैं अच्छे से तैयारी कर लो पहले, ठीक है ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आपके सामने ये सवाल लाए हैं, देखिए ये सवाल कैसे करते हैं, ये सवाल बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छा सवाल है, हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम में इस साल ही आ जाए। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं, देखिए बोर्ड एग्जाम में सवाल कौन आ जाए किसी को भरोसा नहीं है, लेकिन हाँ सिद्ध करने वाला सवाल एक सवाल जरूर आएगा जो कब पक्का अच्छा नंबर देगा, तो इसलिए हर एक सवाल जरूरी है, हर एक सवाल को करना इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है ना। चलिए LHS लीजिए, LHS क्या देखिए, LHS है हमारा कोसेक ए माइनस साइन ए, और क्या है सेक ए माइनस कॉस ए, यही है। अब देख लीजिएगा कोसेक क्या लिख सकते हैं, एक बटे साइन ए माइनस साइन ए इंटू सेक, सेक को एक बटे कॉस ए माइनस कॉस ए। देखो साइन का साइन से गुणा कर तो वन माइनस साइन स्क्वायर है बटे साइन है इंटू कॉस का कॉस से गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर है बटे कॉस है। समझ में आया यहां तक। वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, तो वन माइनस साइन स्क्वायर होता है, वन माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर है बटे साइन है इंटू वन माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, वन माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर होता है आपका साइन स्क्वायर ए और बटे कॉस स्क्वायर ए। अब देख लीजिए ध्यान से, साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया, देखिए ध्यान से ऊपर यहाँ पे कितनी बार था, यहाँ पे दो बार था, यहाँ भी दो बार था, तो एक बार कटेगा तो एक बार बचेगा ना, कॉस ए इंटू साइन ए बचेगा ना, ये वाला ठीक है बच गया। चलिए अभी इतना आ गया, इसको इतना छोड़ देंगे, कॉस ए बटे साइन ए। अब हम ना एक बार ना उसको लेते हैं, क्या नाम है RHS को, अब RHS को हल करेंगे। इतना आप पहले इसको अगर LHS को कर लिए हो ना, तो LHS को करके इसको हम साइड लगा दे रहे हैं, ठीक है ना। अब हम RHS लेंगे, RHS क्या देख लो, एक बटे tan ए, एक बटे tan ए प्लस कॉट ए, देख लो क्या करेंगे, एक बटे क्या हो जाएगा, बताओ एक बटे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा साइन ए बटे कॉस ए, और ये क्या हो जाएगा कॉस ए बटे साइन ए, यही होगा। इसको लिखते हैं एक बटे, देखो इधर
इसमें एलसीएम क्या होगा, इसमें एलसीएम क्या होगा, अगर हमको इतने को हल कर दे, इतने को हल करें, पहले हम इतने को हल करना चाहते हैं, चलो इधर हल कर लेते हैं अलग से, साइन ए बटे कॉस ए प्लस कॉस ए बटे साइन ए। अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। अभी हम केवल इतने को हल कर रहे हैं, इतने को, एक से नहीं मतलब है, अभी हम केवल इतने को हल कर रहे हैं ना। चलो हल करने का तरीका देखो, इधर नीचे का एलसीएम क्या लेंगे, कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस से भाग करेंगे साइन ए बचेगा, तो साइन ए साइन से गुणा हो जाएगा। और एक तरीका और होता है, जब यहाँ कास हो साइन हो, मतलब अलग अलग हो, कुछ मत करो, तीरे गुणा कर दो, इसका इसमें गुणा कर दो, इसका इसमें गुणा कर दो, इसका इसमें गुणा कर दो, साइन स्क्वायर है, कास कैसे गुणा कर दो, कॉस स्क्वायर है, वही आ जाएगा। भाग करके देखो तभी हो जाएगा। अब देख लो, साइन स्क्वायर है प्लस कास स्क्वायर का कितना होता है, एक, एक बटे कॉस ए इंटू साइन ए आया, एक बटे कॉस, एक बटे कॉस इंटू साइन है। अब इसी के स्थान पे आया है ना, तो डायरेक्ट यहां लिख दीजिए, तो यहां लिखिए एक बटे कॉस ए बटे साइन है। अब ये सबसे नीचे वाला कहां जाता है, सबसे ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन है। समझ में आया, तो यहां लिख सकते हैं एलएचएस बराबर आरएचएस, प्रूव्ड, एलएचएस बराबर आरएचएस, देख लो अच्छे से, एलएचएस बराबर आरएचएस आ गया, दोनों सिद्ध हो गया, क्या हो गया, दोनों सिद्ध हो गया। देख लीजिए, ये दोनों सिद्ध हो गए, यह है एलएचएस आपका और यह आपका आरएचएस। इस सवाल को हम यहाँ, इसको हम ना यहाँ अलग से कर दिए हैं और अलग से निकाल कर यहाँ लिख दिए हैं। अगर आप चाहें दोनों साथ साथ लिख सकते हैं, इसमें कभी एग्जाम में गलत नहीं मानेगा, बस हम बता दीजिए कि ये वाला हिस्सा में यहाँ किए हैं, बस ठीक वहां लिखना है, ठीक है ना। और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, चाहिए तो डायरेक्ट आप एक लिख कर डायरेक्ट एक प्रोसेस करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसमें लाना है, देखिए 3 लोग हैं, एलएचएस, अभी तक आप लोगों ने क्या सीखा है, अभी तक आप लोगों ने सुना होगा एलएचएस, या बहुत लोगों ने सुना भी होगा आरएचएस, ठीक है, लेकिन इनके बीच भी एक होता है, इसे बोलते हैं एएमएचएस, मिडिल हैंड साइड, क्या होता है, मिडिल हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो इसमें वही प्रोसेस देखिए, इधर ये एलएचएस हो गया, मिडिल हैंड साइड एमएचएस और ये आरएचएस। चलिए अब इसको हल करिए। देखिए इसको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हमारा हो गया क्या, एलएचएस, ठीक है ना। देखिए सर, ये बताइए बच्चों, 1 प्लस tan स्क्वायर किसका होता है, जल्दी बताइए, 1 प्लस tan स्क्वायर किसका होता है। अरे सर जी 1 प्लस tan स्क्वायर तो याद नहीं आ रहा है किसका है, आप ही बता दीजिए। तो ठीक है हमें बता दे रहे हैं, सेक स्क्वायर होता है बच्चों। अरे सर जी याद आ गया, 1 प्लस tan स्क्वायर किसका होता है, सेक स्क्वायर का। अच्छा बच्चों बताओ 1 प्लस कॉट स्क्वायर किसका होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सर जी ये भी नहीं याद है, तो बता दे रहे हैं कोसेक स्क्वायर ए। और ऐसे नहीं याद करोगे ना, एग्जाम में जाना बैठ के ये लिख देना पेपर में, याद रहे गुरुजी, याद रहे सब पूरा पेज अच्छे से लिख देना, याद रहे, अच्छा नंबर पाओगे, ठीक है ना। मस्त नंबर मिलेगा। देखो 1 बटे सेक क्या होता है, 1 बटे कॉस स्क्वायर है बटे 1 बटे साइन स्क्वायर है। अभी ऊपर जाएगा, ये बीच में पूरा हो जाएगा, तो क्या होगा, साइन स्क्वायर है बटे कॉस स्क्वायर है। और साइन बटे कॉस किसका होता है, tan ए, स्क्वायर लगा, कैसे देखो ध्यान से, साइन ए बटे कॉस ए होता है tan का, किसका, tan का। और जब यहां स्क्वायर लगा है, इसका मतलब यहां भी स्क्वायर लगेगा। समझ में आ गया, ये क्या आ गया हमारा, ये हमारा क्या आ गया, डायरेक्ट देखो, ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया, ये हमारा क्या आ गया, राइट हैंड साइड, ठीक है ना, राइट हैंड साइड आ गया। अब हम कुछ ऐसा करेंगे ना कि एमएचएस भी आ जाए कुछ, ठीक है। चलिए एमएचएस क्या है, ध्यान देखिए, एमएचएस क्या है, इसको ऐसा करते हैं,
देखिए MHS 1 - tan A बटे 1 - cot A का होल स्क्वायर है, ठीक है ना। ये क्या करेंगे, इसमें लिख सकते हैं 1 - साइन A बटे कॉस A का होल स्क्वायर, कॉस A का होल स्क्वायर, ठीक है। कॉस A और बटे 1 - कॉस A बटे साइन A टोटल का होल स्क्वायर, ठीक है, टोटल का होल स्क्वायर। अब ध्यान देखिए क्या हो जाएगा, कॉस से कम कॉस, कॉस A माइनस साइन A बटे कॉस A बटे ये क्या हो जाएगा, साइन A कम साइन, साइन A माइनस कॉस A बटे साइन A का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर होगा। अब देख लीजिए क्या होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम माइनस कॉमन ले लें, अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, साइन वाला क्या हो जाएगा प्लस और कॉस वाला क्या हो जाएगा माइनस, और बटे कॉस A बटे बटे क्या हो जाएगा, साइन A माइनस कॉस A बटे साइन A का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, अब क्या होगा अगला स्टेप, जो ये है सबसे ऊपर जाएगा, सबसे ऊपर जाएगा, तो माइनस साइन ए माइनस कॉस A बटे, और ये आपस में पूरा हो जाएगा, तो कॉस A साइन A माइनस कॉस A और टोटल का होल स्क्वायर, ये वाला क्या होगा कट जाएगा, क्या बचेगा माइनस साइन A बटे कॉस A का होल स्क्वायर, मतलब माइनस tan A का होल स्क्वायर, मतलब tan स्क्वायर A, क्यों, क्योंकि माइनस का होल स्क्वायर कभी ऋणात्मक नहीं होता है, tan स्क्वायर होगा, तो बराबर सिद्ध हो गया ना, बराबर क्या आ गया RHS। तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ क्या लिख सकते हैं, देखिए LHS बराबर MHS बराबर बराबर RHS, क्या होगा RHS प्रूव्ड, ठीक है ना, प्रूव हो गया, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन को करते रहेंगे, और जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं हर एक क्वेश्चन को कम से कम 2 बार रिवीजन करोगे, तब जाके क्वेश्चन दिमाग में बैठेगा, और इसमें से ना कोई भी क्वेश्चन एक एग्जाम में जरूर 2026 में इस साल अगर देख लो, हम यकीन से करें मेरे जितने वीडियो देखोगे हर एक वीडियो से कम 1-2 क्वेश्चन जरूर मिलेगा, कम से कम। अगर नहीं यकीन है 2026 के बोर्ड एग्जाम में बैठ के देख लेना, हर एक वीडियो में दावा कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन हर एक वीडियो से कम 1 क्वेश्चन जरूर मिलेगा। इसी प्रकार इस वीडियो से भी क्वेश्चन मिलेगा, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक बात समझ में आ गई, जहां अभी तक हम जितना पढ़ा रहे हैं लगभग 1-1.5 घंटा वीडियो हो गया है, 1 घंटे का वीडियो हो गया लगभग, ठीक है ना। तो पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा गर्मी लगने लगी, इसलिए जो है हमने जो ऊपर वाला जो जैकेट निकाल दिया, ठीक है ना। तो अब हम इस वीडियो को ना अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में अगला क्वेश्चन क्या है, और देखिए इतनी देर से पढ़ा रहे हैं आप लोग को, और आप भी इतने देर से पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आप भी एक क्या नाम है जिम्मेदार स्टूडेंट की तरह बैठे हैं,
और हम यही चाहते हैं कि हम इसी तरह पढ़ाते रहें और आप पढ़ते रहिए। देखिए इधर, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ना एकदम अच्छे से जीवन में कुछ करना है, कुछ लक्ष्य को पाना है, तो देखो मेहनत करना पड़ेगा, चाहे मजबूरी में करो और चाहे ऐसे करो, क्योंकि लड़कों की जिंदगी है ना बहुत ही कठिन है। आने वाले समय में अगर आप पैसा नहीं कमाएगा ना तो समझ लीजिए आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी। और पैसा कमाने के लिए आपको पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। ये मत सोचिए कि अरे सर पैसा कमाने के लिए पढ़ाई की आवश्यकता नहीं, नहीं, आपको उस पैसे को संभालने के लिए पढ़ाई की आवश्यकता है। ठीक है ना, आप पैसा किसी भी तरीके से कमा लीजिए, लेकिन उस पैसे को संभाल कौन पाता है? जिसको स्किल है। और आपको स्किल सीखना है, और आप किसी फील्ड में जाएंगे जहां से आपके करियर की शुरुआत होगी, और उस करियर में आप आगे बढ़ेंगे। इसीलिए आपको सबसे बड़ी चीज है कि आप निरंतर अभी से कक्षा 10 लेवल से ही अभी से अपने आप को उस माहौल में ढालिए। अगर आपको कोई जिम्मेदारी मिली है तो उस जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाइए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है ना, समझ लीजिए हो सकता है 2026 में आ जाए। हम ऐसा देखिए हर क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि कोई भरोसा नहीं ना, बोर्ड वालों को कोई भरोसा नहीं कौन सा क्वेश्चन आ जाए, ये कोई नहीं बता सकता है। इसलिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये जो सीरीज चल रही है ना, ये हर एक सीरीज, अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं इस त्रिकोणमिति के सिद्ध करने वाले सवाल, तो पहले जाकर पहला वीडियो देखिए। इस सीरीज वहां लिखा होगा 1, उसके बाद फिर ये दूसरा, उसके बाद अभी एक और आएगा तीसरा, तब जाके 3 सीरीज में खत्म होगा ये। ठीक है ना, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए इधर। देखिए सिद्ध कीजिए कि कॉट ए माइनस कॉस ए बटे कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर कोसेक ए माइनस 1 बटे कोसेक ए प्लस 1। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से कैसे करते हैं। सबसे पहले लेंगे बच्चों एलएचएस। बताओ एलएचएस क्या है? एलएचएस है कॉट ए माइनस कॉस ए और बटे कॉट ए प्लस कॉस ए। ठीक है ना, समझ में आया? अब देखिए ध्यान से, अब देखिए हम क्या करेंगे। कॉट को एक सूत्र होता है, कॉट का सूत्र क्या होता है बताइए? जैसे कॉट का सूत्र होता है कॉस ए बटे साइन ए और माइनस कॉस ए बटे कॉस ए बटे साइन ए और प्लस कॉस ए। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, अब ध्यान से देखिए, ऊपर वाले में और नीचे वाले में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जो कॉमन हो। देखिए इधर, यहां भी आपको वही चीज दिख रहा है। देखिए ध्यान से, यहां भी देखिए कॉस दिख रहा है, यहां भी कॉस दिख रहा है, यहां भी कॉस दिख रहा है, यहां भी कॉस दिख रहा है। और जब दिख रहा है तो ऊपर से कॉस निकाल लेंगे, तो निकाल लीजिए कॉस है, निकाल लिए तो क्या बचा है? 1 बटे साइन बचा, और जब यहां से निकाले क्या बचा? यहां भी -1 बचा बटे एकदम सेम यही चीज देखिए, ऊपर से कॉस निकाल लिए तो कॉस निकल गया बटे ए कोष्टक में 1 बटे साइन ए, 1 बटे साइन ए। ठीक है, देखिए बच्चों दिखाई दे रहा है अच्छे से ना? हाँ अच्छे से देखिए, 1 बटे साइन ए फिर प्लस यहां पर 1, समझ में आ गया? अब देखिए गला बैठ गया थोड़ा सा। देखिए कॉस कॉस क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब बताइए मेरे प्यारे बच्चों, 1 बटे साइन ए किसका होता है? देखिए इधर 1 बटे साइन ए किसका लिखवाए थे? जल्दी बताइए जल्दी से, 1 बटे साइन ए किसका लिखवाए थे? अरे सर जी आप तो इतने अच्छे से पढ़ा दिए ना कि अब जिंदगी भर त्रिकोणमिति भूलेंगे नहीं। 1 बटे साइन ए कोसेक ही होता है। हाँ हाँ सही है। अब देखिए 1 बटे क्या होता है? यहां लिखेंगे कोसेक ए, कोसेक ए -1 बटे 1 बटे साइन ए क्या होता है? कोसेक ए और प्लस 1। अब बताइए क्या इस सवाल करने में कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? बताइए, इतना आसानी से आ गया। बराबर आरएचएस, बराबर आरएचएस हो गया, तो यहां लिखिए प्रूव्ड हो गया। तो इसी तरह आप लोग मेहनत करते रहिए, सारे क्वेश्चन का जवाब फटाफट देते रहिए। ठीक है ना? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आप समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन 2018, 19, 20, 22, 23, 24, 25, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट। सोचिए ये क्वेश्चन, मात्र ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है कि 2018 में भी आया था, 19 में आया था, 20 में आया, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में, ये कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है ना? अब अभी मत सोचिएगा कि केवल 2000 यूपी बोर्ड में, क्या यूपी बोर्ड का चेक करेंगे क्या? नहीं, आपको एक क्वेश्चन दिखा रहे हैं, यही क्वेश्चन आप कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड में आया होगा, यूपी बोर्ड में आया होगा। और ये आप देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन अच्छे देख लीजिएगा। सौर समीकरण सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि साइन माइनस कॉस, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1
बराबर 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है और टोटल आपको 6 नंबर का आया था। कितने का? 6 मार्क्स का। तो इसलिए यह क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। हो सकता है 2026 में आ जाता फिर से, क्या भरोसा? कोई भरोसा नहीं बोर्ड वालों का। बोर्ड वालों का भरोसा बिल्कुल करिए ही मत। इसलिए आप अपनी तैयारी अच्छे से करके जाइए, ठीक है ना। तो अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं, ठीक है ना, और आप भी आराम से करिएगा। देखिए ये क्वेश्चन कैसे होगा, ध्यान से करिएगा बच्चों। देखिए ध्यान से देखिए क्या दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिखाई दे रहा है, उस तरफ tan और इस तरफ साइन है। उस तरफ क्या है? tan है और इस तरफ साइन है। सिद्ध करने वाला यहां लिख देते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? LHS। LHS ले लीजिए, LHS, ठीक है। LHS ले लीजिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और प्लस 1 बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब देखिए एलएचएस हमने लिए ना, अब ध्यान देखिएगा एलएचएस में क्या है? साइन थीटा और कॉस थीटा का जिक्र हुआ है, लेकिन आरएचएस में tan थीटा आया है। तो कहीं ना कहीं इसको हमको tan में बदलना पड़ेगा, ठीक है ना। कहीं ना कहीं इसको हमको tan में बदलना पड़ेगा। तो देख लीजिए, तो देखिए जब कभी भी हमको tan में बदलना हो तो आप ऐसे करिए ना, अंश और हर में, मतलब बाएं पक्ष वाले पद को लीजिए और अंश और हर में यहां लिखिए अंश और हर में कॉस थीटा से भाग देने पर। अब बहुत बच्चे परेशान हो रहे हैं, सर जी एक कॉस थीटा से क्यों भाग दे रहे हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो इधर, एक tan का सूत्र होता है। tan अगर हमें tan थीटा चाहिए तो कैसे बनता है? साइन थीटा और बटे कॉस थीटा, ठीक है। और अगर मान लीजिए अगर आपके पास केवल साइन थीटा है और हमें इसको tan बनाना है, तो इसमें क्या ऐड कर दें कि tan बन जाए? तो सर जी बोलेंगे कि नीचे काश थीटा लिख दीजिए, बन जाएगा। तो ठीक है लिख दिए, लेकिन जब यहां लिखेंगे, इसे यहां लिखेंगे, तो इसका एक नियम होता है भाग का कि केवल इसके नीचे नहीं लिखेंगे, इस सभी के नीचे लिखेंगे, इस सभी के नीचे लिखेंगे, ठीक है। जैसे इधर देख लीजिए, अगर 1/4 लिखना, 1/4 और प्लस 1/2 एलसीएम लेते हैं, 4 आता है तो 4 एक कम 4, एक बार गया 1, 2 दूनी 4, 2 बार गया 2। अब देखिए 4 दोनों के नीचे आ गया है ना, और 4 दोनों के नीचे आ गया, इसको हम फिर से कैसे लिख सकते हैं? 1/4 प्लस 2/4 लिख सकते हैं ना इसको। ये दोनों का है ना ये। इसी प्रकार ये केवल सिंगल एक स्थान पे नहीं लिखेंगे। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए इधर हम इसको क्या कर दिए? साइन थीटा बटे कॉस थीटा कर सकते हैं ना। और इसी प्रकार अगर मुझे सेक बनाना है, अगर मुझे सेक बनाना है, सेक, तो क्या होना चाहिए बताओ? सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1/cos थीटा। अब यहां देख लीजिए, अगर एक के नीचे cos थीटा लिख देंगे क्या हो जाएगा? सेक थीटा। और सेक थीटा आरएचएस में है, जिक्र है, इसलिए हम इसको cos थीटा से भाग दे रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए जब भाग करेंगे, जब भाग करेंगे तो क्या होगा? देखिए ये हो जाएगा हमारा क्या? साइन बटे कॉस और माइनस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा और प्लस 1/cos थीटा, ठीक है। अभी अंश की बात हो गई, इसी प्रकार हर में करिए, साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस 1/cos थीटा। देखिए इधर ये क्या हो जाएगा आपका? ये आपका क्या हो जाएगा? साइन बटे कॉस tan हो जाएगा और माइनस ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा? सेक थीटा और पूरे के बटे क्या बचेगा? पूरे के बटे क्या बचेगा? ये भी क्या हो जाएगा? tan थीटा प्लस कॉस बटे कॉस, यहां गलती हो गया, ठीक है सॉरी। यहाँ पे कॉस लिखा रहेगा ना, और गलती हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है, भूल हो जाती है। देखिए अब कॉस कॉस कैंसिल करेंगे, यहाँ 1 बचा प्लस 1 और माइनस सेक थीटा। यहां तक बात समझ में आ गई? अगर यहां तक समझ में आ गई तो अच्छे से नोट कर लीजिए, एकदम अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि हम इसके आगे मिटाने वाले हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसको नोट कर लिए ना, यहां तक नोट कर लिए हैं, अब इसके आगे करते हैं। देखिए इधर इसको हम लिख सकते हैं क्या? इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम क्या? सेक थीटा
प्लस टेन थीटा माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस 1। अभी फिलहाल के लिए इतना लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब ऐसे आप लोग भी लिख लीजिए। अब देखिए ऊपर वाला हम मिटा देते हैं, ऊपर वाला हम मिटा देते हैं, ठीक है। ऊपर वाला हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं, यहां तक मिटा दिए। अब इसको हम ऊपर ले गए, अब यहीं से आगे करते हैं, ठीक है ना, कंटिन्यू। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको क्या लिख सकते हैं। अब बताइए आप लोग, एक सूत्र होता था सेक थीटा प्लस टैन थीटा माइनस 1। इसकी एक के स्थान क्या लिख सकते हैं बताइए, एक के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। नीचे वाले कुछ नहीं करेंगे, ठीक, यहाँ तो नीचे वाले को जैसे है वैसे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे वाले को जैसे है वैसे कर देंगे, ठीक है ना। ऊपर देखिए सेक थीटा प्लस टैन थीटा। अब बताइए इसको क्या ले सकते हैं, इसको दो बार कुछ ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है, और ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर सबको पता होना चाहिए, सबको पता है, और हम कई बार इसी वीडियो के पीछे जाएंगे उसमें बता चुके हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है सेक थीटा प्लस टैन थीटा एक कोष्टक में, और एक कोष्टक में सेक थीटा माइनस टैन थीटा, यही होता है, ये तो होता है। ये होता है ना। अब देखिए इधर नीचे वाला जैसे है ना वैसे लिख देंगे, मतलब टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब बताइए मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर कॉमन क्या मिल रहा है, तो सोचिए ऊपर कॉमन मिल रहा है आपका, ऊपर कॉमन मिल रहा है सेक थीटा प्लस टैन थीटा, कौन मिल रहा है। अच्छा बहुत बच्चों को डाउट है एक के स्थान पे कैसे आ गया, तो एक सूत्र होता है, नोट कर लो अच्छे से, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है ना, ये सूत्र होता है, क्या होता है हमारा सूत्र होता है। अब देखिए यहां से हम क्या कॉमन ले लिए ना, और जब कॉमन ले लिए, देखिए ये कॉमन ले लिए, क्या बचा एक, यहाँ क्या बचा माइनस, माइनस कोष्टक में सेक थीटा माइनस टैन थीटा बचा, और पूरे के बटे नीचे क्या बचा टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 ये बचा। अब देखिए ध्यान से, अब ध्यान से देखिए इधर क्या बचेगा, अभी ये सब सवाल यहीं रहने से भी आगे करवाएंगे। अब देखिए ध्यान से, यहां तक नोट कर लिए हैं, अगर यहां तक नोट कर लिए हैं तो अब इसके आगे देखिए, इसके आगे देखिए क्या होगा, इसके आगे ध्यान से देखिए क्या होगा, हो सकता है सेक थीटा प्लस टैन थीटा हो गया, और क्या हो गया, इसको लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टैन थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, एक जब इसे गुणा करेंगे माइनस सेक और माइनस माइनस प्लस, इतना आया बटे, देखिए क्या आया 1 माइनस सेक थीटा प्लस टैन थीटा। अब इसको भी लिख सकते हैं ना, देखिए इसको अलग तरीके से लिख सकते हैं, इसको देखिए ध्यान से 1 माइनस सेक थीटा और प्लस टैन थीटा, देखिए लिखने का अलग अलग तरीका है, ध्यान देखिएगा, मान वही है, बस हमें काटने के लिए आपको अलग से लिख के दिखा रहे हैं। देखिए टैन थीटा प्लस में था प्लस में है, सेक थीटा माइनस में तो माइनस में है, एक प्लस में प्लस में है, एक क्यों किया है कि काटना है हमें, और काटता था भाई जब एक समान दिखता है तो कट जाता आसानी से। 1 माइनस सेक थीटा प्लस टैन थीटा, 1 माइनस सेक थीटा प्लस टैन थीटा, काट दीजिए, कट गया। अगर कट गया तो बताइए क्या बच गया, अब बताइए क्या बचा, क्या बचा, ध्यान से देखिए बचा क्या, इसको हटा देते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, 2018, 19, 20, 22, 23, 24, 25, ये कई साल क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से करिएगा। देखिए इधर अब क्या होगा, ये कितना आया आंसर, इसका आ गया अभी सेक थीटा और प्लस टैन थीटा, यही आया। लेकिन आरएचएस में तो कुछ और था, आरएचएस में क्या है देखिए ध्यान से, आरएचएस में हमारा क्या है, आरएचएस में तो हमारा ये है ना, हमारा आरएचएस में ये थोड़ी नहीं है, हमारा आरएचएस ये है, देखिए ध्यान से
एक बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा था आरएचएस में, लेकिन हमें एलएचएस ये आया है। तो अब क्या करते हैं ना, देखिए मामला जब फंस गया है तो क्या करते हैं, देखिए ध्यान से। अब इसको ऐसे लाने के लिए क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, पूरा बात समझ में आएगा। ऊपर वाला मिटा दें, चलो ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना, ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं, मिट गया, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को देखिए, यही आया था, इस क्वेश्चन को ऊपर ले जाते हैं और हमें आरएचएस में ये लाना है, हमें आरएचएस में ये लाना है, आरएचएस में ये लाना है ना। अब कैसे आएगा देखिए ध्यान से, हमें आरएचएस में ये चाहिए, देखिए तब। अच्छा बताइए बच्चों, इसके नीचे हम ये लिख सकते हैं क्या, इसके नीचे ऐसे लिख सकते हैं क्या, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, जल्दी बताइए, इसके नीचे एक लिख सकते हैं क्या। हाँ सर जी, क्यों नहीं लिख सकते हैं, एक तो क्या है, एक ऐसा गुणनखंड है जो सभी के नीचे लिख सकते हैं, सभी के ऊपर लिख सकते हैं, सभी के दाएं लिख सकते हैं, सभी के बाएं लिख सकते हैं। यही एक ऐसा संख्या है जो सभी के पास है, ठीक है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं। और जब एक लिख सकते हैं तो एक बात और बताइए, और क्या लिख सकते हैं, जिसमें एक ऐसा एक सूत्र बताइए जिसमें सेक और टेन हो। तो सर जी एक सूत्र है, बड़ा जबरदस्त सूत्र है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। हो गया ना, अब एक आ गया ना, अब एक के स्थान क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए सर जी। क्या बात करते हैं सर जी, जब आप जानते हैं सब कुछ तभी बच्चों को परेशान कर रहे हैं, परेशान नहीं कर रहे बच्चों, हम आपको समझाने का तरीका होता है। देखिए ध्यान से, ये क्या हो गया, इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या देखो देखो क्या जादू हो रहा है, ध्यान से देखो इधर। अब यहां लिखेंगे सेक सेक थीटा प्लस टेन थीटा और बटे इसको देखो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, मान लेते हैं ए का स्क्वायर है और क्या है बी का स्क्वायर, तो क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है कि नहीं। तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक कोष्टक में और एक कोष्टक में सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यही होगा। अब देख लो ध्यान से, क्या कटेगा क्या बचेगा, जल्दी बताओ, जल्दी कमेंट में इसका जवाब बताओ। देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, क्या बचा, क्या बचा बताओ, बच गया ऊपर एक और नीचे बच गया सेक थीटा और माइनस टेन थीटा, बराबर आ गया ना आरएचएस, हो गया ना आरएचएस। देखो आरएचएस आ गया, यहां लिख देंगे प्रूव्ड। अब समझ में आया, ऐसे होता है क्वेश्चन, अब समझ में आएगा बच्चों ना। अब इसीलिए बोलते हैं ढंग से पढ़ाई करो। अब चलो हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत शानदार क्वेश्चन लाया है, ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। समझ लीजिए ये क्वेश्चन अगर आप लोग जरूर करके जाइएगा, क्योंकि हो सकता है 2026 में आ जाए, तो इसलिए इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है ना। अब चलिए आपके लिए ना एक दो क्वेश्चन और लाए हैं, देखिए इधर इसी से रिलेटेड, इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन आपके लिए और लाए हैं, देख लीजिए एकदम इसी के जैसा है, एकदम सेम इसी के जैसा है। देखिए ये क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, एलएचएस ले लीजिए, देखिए एलएचएस एलएचएस ले लिए, ठीक है, एलएचएस ले लिए। एक क्वेश्चन आराम से आप लोग करिए, बहुत आसानी से हो जाएगा। इसको हम ले लिए एलएचएस, एकदम जैसे अभी तक क्वेश्चन किए हैं ना, एकदम उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, ठीक है ना, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। देखिए क्या होगा इसका, देखिए इधर इसको हम ले सकते हैं tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस, इसको क्या ले सकते हैं, एक को अभी पहले क्वेश्चन में क्या बताए थे, इसके पहले वाले क्वेश्चन में एक के स्थान क्या ले सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ले सकते हैं। फिर बटे नीचे वाले में कोई बदलाव नहीं करेंगे, जैसे है वैसे करेंगे, क्योंकि नीचे ना सब कट जाएगा। देखिए कैसे, देखिए ऊपर लिखेंगे tan थीटा प्लस सेक थीटा, एक कोष्टक में कर देते हैं माइनस, इसको देखिए ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में एक माइनस ए माइनस बी मतलब सेक थीटा माइनस tan थीटा, ये होगा ना, बिल्कुल यही होगा। अब देखिए नीचे क्या करेंगे, नीचे सेम यही लाइन दोहरा देंगे, tan थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस 1। अब ऊपर से ना कॉमन ले लीजिए, ऊपर से क्या कॉमन मिलेगा, देखिए ध्यान से, ऊपर से कॉमन बन रहा है tan थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन मिल गया, तो क्या हो जाएगा, जब कॉमन मिल जाएगा यहाँ एक बचेगा, फिर माइनस इसको ले लीजिए, क्या बचेगा, कोष्टक में सेक थीटा माइनस tan थीटा,
और बटे, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ऐसे 1 माइनस, देखिए इधर 1 प्लस हो गया और माइनस सेक थीटा और प्लस tan थीटा। जैसे भी पहले वाले क्वेश्चन, इसके पहले वाले क्वेश्चन किए थे एकदम सेम वही तरीका है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से क्या करेंगे, देखिए अब यहां तक बात समझ में आ गई ना। अगर यहां तक समझ में आ गई, देखिए इधर अब इसको हम हटाते हैं, देखिए यहां तक आ चुका था ना। अब यहां तक इसके आगे अब करेंगे, इसके आगे, इसके आगे पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये कैसे करेंगे, इन दोनों में हम कॉमन ले लिए थे tan थीटा प्लस सेक थीटा, जैसे वैसे लिख देंगे। उसको इधर देखिए ये क्या हो जाएगा, एक, बताइए माइनस गुणा से क्या हो जाएगा, माइनस सेक थीटा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा tan थीटा, ठीक है। और बटे 1 माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा हो गया ना। अब देखिए वही चीज ऊपर वही चीज नीचे, तो कट जाएगा। देखिए 1 माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा एक कोष्टक में, और 1 बटे 1 माइनस सेक थीटा और प्लस tan थीटा एक कोष्टक में कट गया। क्या बचा, क्या बचा, tan थीटा प्लस सेक थीटा बचा। लेकिन आंसर तो ये नहीं आया है, आरएचएस में क्या आया है, तो अब देख लो बच्चों, अच्छे देख लो, यहां तक अच्छे से पहले नोट कर लो, यहां तक नोट कर लो, आरएचएस सब आ जाएगा, परेशान मत होना, ठीक है ना। अब देखो आरएचएस कैसे आएगा, इधर देखिए ध्यान से, आरएचएस में हमारा क्या है, देखिए इधर आरएचएस में हमारा आरएचएस में हमारा क्या है, आरएचएस में हमारा क्या है, 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो अच्छे से देखो ध्यान से, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो इधर, अगर हम चाहे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और चाहे इसी को बदल सकते हैं। एक बार देख लो ध्यान से कैसे, देखो अगर हम इसको थोड़ा सा और तोड़ेंगे तो हो जाएगा, दो तरीके से बताएंगे, थोड़ा और तोड़ेंगे तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा और प्लस क्या हो जाएगा, 1 बटे कॉस थीटा। अब नीचे देखो हर हर क्या है, बराबर है, तो क्या लिख देंगे, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस 1, इसको ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। देखिए आ गया कि नहीं, आ गया आरएचएस में 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा आ गया ना। और अगर चाहे तो, अगर नहीं इच्छा है, देखो यहां तक आंसर हो चुका है, बराबर आरएचएस प्रूव्ड, बराबर आरएचएस प्रूव हो गया ना। अब अगर यहां तक नहीं हुआ, अगर यहीं तक हुआ है, मान लेते हैं क्वेश्चन यहीं तक आया और बच्चा नहीं समझ पाया, तो अगर नहीं आया ना, इसको छोड़ दो, इसके पीछे पड़ जाओ, इसके पीछे, और जब इसके पीछे पड़ेंगे ना ये आसानी से आ जाएगा। देखो ये जो कॉस थीटा होता है, ये दोनों के नीचे होता है, ये दोनों के नीचे होता है ना, तो क्या हो जाएगा, 1 बटे कॉस सेक थीटा और साइन बटे कॉस tan थीटा। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan थीटा प्लस सेक थीटा। बताइए कोई दिक्कत, देखिए आ गया ना, आ गया ना, देखिए ध्यान से, आर एल एच एस आर एच एस ऐसे भी आ गया वैसे भी आ गया, तो इसलिए दोनों तरीके से कर लीजिए, ये आर एच एस हल कर दिए, एल एच एस हल कर दिए, तो दोनों बराबर हैं, तो यहां लिख सकते हैं एल एच एस बराबर आर एच एस। ठीक है, यहां तक मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अगर यहां तक मेरी बात समझ में आ गई बच्चों, तो अब इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं और मिलते हैं इसके लास्ट वाले सीरीज में। लास्ट वाले सीरीज में मिलेंगे ना, तो उसमें ना महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं। टोटल जब तीनों वीडियो देखेंगे आपका लगभग 1-1 घंटे का होगा, और लगभग टोटल जब मिलाएंगे तो 20, 25, 30 क्वेश्चन होंगे, ज्यादा नहीं है, 20, 25 क्वेश्चन होंगे। अगर आप चाहेंगे, मुझे समझाने में आपको 3 घंटा लग गया, मतलब 3 वीडियो बन गया, लेकिन अगर आप लोग चाहेंगे ना, अगर आ रहा है तो इस वीडियो को 2x पे कर लीजिए, 2x पे कर जल्दी जल्दी फटाफट करके देख लीजिएगा। मात्र 10 क्या नाम है 3 घंटे का वीडियो 1 घंटे में समाप्त कर देंगे, 1 या 1.5 घंटे समाप्त कर देंगे। और इसी के साथ अब इस क्लास से हम जो है समाप्त करते हैं। अब अगला वीडियो आपको जो है नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा इसका, ठीक है ना। चलिए।